मेरा वतन ज़िला बहराइच है, जो उत्तर प्रदेश का एक बैकवर्ड इलाका है। तालीम वहाँ बहुत कम है और दीनी तालीम तो और भी कम है। मेरे वालिद साहब जमात इस्लामी के रुकन थे। मेरे घर पर जमात का पूरा लिटरेचर मौजूद था। वालिद साहब ने मेरी दीनी तालीम की फ़िक्र की तो उन्होंने सिर्फ़ मेरी तालीम के लिए बाकायदा घर पर एक मकतब कायम कर दिया। एक मौलवी साहब की खिदमत हासिल की और सिर्फ़ मेरी तालीम के लिए गांव के बच्चों को भी इकट्ठा कर दिया और बाकायदा एक स्कूल चलने लगा। उसका नतीजा ये हुआ कि जमात का जो निसाब है वो उन्होंने तमाम किताबें मंगा लीं और चूँकि ये मकतब बिल्कुल शख्सी अंदाज में था तो इसलिए 4 साल का जो निसाब है, जितनी किताबें हैं, वो सब मैंने 2 साल ही में उन तमाम किताबों को पढ़ डाला। तो चुनांचे जब मेरी उम्र 6-7 साल की थी तो मैंने दर्जे चाहरुम तक का कुल निसाब पढ़ डाला था। उसके बाद जमात इस्लामी की तरफ से रामपुर में दरसगाह जमात इस्लामी हिंद कायम थी। पूरे मुल्क से जमात इस्लामी के वाबस्तगान के बच्चे वहाँ जाया करते थे, तो वहाँ वालिद साहब ने मेरा दाखिला करवा दिया। तो वहाँ से मैंने 8वें तक की तालीम हासिल की। चूँकि वालिद साहब जमात इस्लामी के रुकन थे, इसलिए उन्होंने मौलाना अबुल लैस इस्लाही नदवी जो जमात इस्लामी के अमीर थे, उनको ख़त लिखा कि मैं अब अपने बच्चे की मज़ीद तालीम के लिए उसको मैं कहाँ भेजूँ। तो मुझे हैरत होती है कि मौलाना अबुल लैस साहब ने मशवरा दिया कि इस बच्चे को ले जाके नदवा में दाखिल करा दीजिए। इस हैरत का सबब माना? इसलिए कि मौलाना जमात इस्लामी के अमीर थे। जमात इस्लामी के लोगों की दरसगाह वो थे, जामतुल फलाह एक आला तालीम का इदारा था। अगर मौलाना जामतुल फलाह का मशवरा देते तो मशवरा ऐन मुनासिब था, लेकिन मौलाना ने नदवे में दाखिला का मशवरा क्यों दिया, ये इस पर तो मुझे हैरत होती है। ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से ये मुक़द्दर था। और मौलाना अबुल लैस साहब ने वो तरकीब भी बता दी। उन्होंने कहा, मेरे वालिद साहब को लिखा कि आप जाके लखनऊ में मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार नदवी जमात के सेक्रेटरी हैं, उनके हवाले कर दीजिए। वालिद साहब ने ऐसा ही किया। तो अब्दुल गफ़्फ़ार साहब के ताल्लुक़ात मौलाना मुहिबुल्लाह लारी जो उन दिनों यहाँ के मोहतमिम थे उनसे थे। उन्होंने आके मुलाकात की, मुझको लेके आए। चुनांचे दरमियान साल में यहाँ मुझको तमाम सहूलियात हासिल हो गई थी। हॉस्टल में मुझको जगह मिल गया, क्लास में बैठने की इजाज़त मिल गई। मुहिबुल्लाह साहब ने कहा कि अगले साल जब शव्वाल में दाखिला होगा तब बाकायदा रजिस्टर में नाम लिखा जाएगा। और उसकी वजह भी ये हुई, मैं अर्ज़ कर दूँ। मुहिबुल्लाह साहब ने कहा कि अगले साल आप लेके आइएगा। वालिद साहब ने कहा कि ये 4-6 महीने जो हैं बच्चा घूमे टहलेगा, भूल भी जाएगा, इसलिए आप अभी से आप दाखिला ले लीजिए। तो वालिद साहब के इसरार पर और मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार नदवी साहब की सिफारिश पर मोहतमिम साहब ने खुसूसी तौर से मेरे साथ रियायत की। ये एमरजेंसी तो चुनांचे जो 85 साला जश्न जो नदवे का हुआ था 1975 में, उससे कुछ दिन पहले मैं आ गया था। फिर जश्न में भी मेरी शिरकत हुई और उसके बाद फिर शव्वाल में बाकायदा मेरा यहाँ दाखिला हो गया था। अरबी सोम में हुआ था, जिसको कि गालिबन सानविया, राबिया या खामसा कहते हैं आजकल। जी। तो नदवे के अहाते में कितने साल आपके बसर हुए और इन सालों में आपके बहुत से साथी रहे होंगे? जी जी। तो उनमें से किसी का तो तज़किरा नदवे में एक हैसियत से 8 साल मेरा रहना हुआ है और 90 साल में कुछ, इसलिए कि फ़जीलत का मक़ाला लिखने के लिए मैं कुछ महीने कुछ मज़ीद मैंने आके यहाँ पर गुजारे थे।